ए और बी पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। दोबारा देखते हैं ना, इसको भी बाद में देखेंगे ना। आईन अकबरी इसको ले लेते हैं यहाँ से। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो जातकों के कथन में 58 में एक है। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, है ना, कौन सा सही है? जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जातकों के विषय में आईन अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 59 में 4 है, ये सही है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में, है ना, विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? 60 में तो गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में भी संकलित किया? गुरु अंगद। दोबारा देखते हैं ना। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में भी संकलित किया? 66 में 4 है, गुरु तेग बहादुर। ठीक, गुरु तेग बहादुर। समझ नहीं आई बात यार। निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जन है ना, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद। गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। ए और बी विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है ना। जब अब ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, बी विभिन्न प्रकार के ऋण है। जब कृषि श्रमिक है, यह आएगा स्वास्थ्य और रुक, है ना, कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज। 61 में 3 है, 1 3 2 का मतलब है 61 में 3 है, 3 का मतलब है 61 है ना, 61 में 3, 61 में 3 का मतलब 1 3 2। जब 1 3 2, जब 1 3 और 2। कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज। ये जो है ना कौन सी अर्थशास्त्र की जो बुक है वहाँ से हैं ये, कृषि वगैरह जो पार्ट है ना वहाँ से। कृषि श्रमिक ये आएगा स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, कृषि श्रमिक स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, बड़ा किसान, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, मध्यम किसान, उर्वरक कीटनाशी बीज। दादन व्यवस्था, प्यूटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन कीजिए? जब दादन व्यवस्था बासठ में 3 है, 62 में 3 है। ये बताइए दादन व्यवस्था क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्न से व्यापार कौन सा रूप है? दोबारा ले भाई, समझ में आना चाहिए यार, ये एनसीईआरटी से है। जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई,
है ना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया, इनका संकलन किया गया। जब ये पहले में और तीसरे में क्या अंतर है भाई? इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, नहीं, रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, बाद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इनको लिखा गया और इनका संकलन किया गया। इतना माइनर डिफरेंट होता है भैया। आईना अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ये अकबरनामा 59 में 4 है। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में, है ना, विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? जब निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं और गुरुमुखी में भी संकलित किया? जब ये तो गुरु अंगद है, लेकिन इन सबका पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर, 60 में 2 है गुरु अंगद। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? 60 में 2 गुरु अंगद, है ना, गुरु अंगद। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार भी विभिन्न प्रकार के ऋण, है ना। जब कृषि का मतलब है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, ये क्या है? ये इधर है विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है, ये समझ रहा है, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है ये, और ये विभिन्न प्रकार के ऋण है। यानी कि जो कृषि श्रमिक है वह स्वास्थ्य और बेमौसम के उपभोग ऋण प्राप्त करते हैं। बड़ा किसान उर्वरक कीटनाशक बीज के लिए, मध्यम किसान कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था क्या है भाई साहब? क्या क्वेश्चन देख, क्या शानदार क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था जब 62 है ना, 62 में 3 है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए ही, 1 मिनट, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। अर्थशास्त्र से है। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। सौदागर सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है ना, सूत दे रहा है वो, और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ये है भाई, यानी कच्चा माल दे रहा है और जो बना हुआ है ना उसको सस्ते में खरीद रहा है। दादन व्यवस्था है। पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था। बताइए दादन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दादन व्यवस्था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। तीन है, सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ताओं तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। आंसर 63 में 1। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है, मतलब क्या ही कह रहा है ये? वो ये टमाटर का केचप वही तो नहीं, वो लाल वाला वो सॉस होता है। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। 63 में 1 है। 63 में 1 है। जब ये क्या पूछ रहा है अपन से? आगे पीछे करके लिखा गया है ना, ये तो क्रमबद्ध से लिखना है अभी अपन को। बढ़िया, शानदार। 63 में 1 है।
यानी कि BCDEA। जब देख ये जो है ना कौन सा, ये 1 पे आएगा, 1 है, C 2 पे, T 3 पे, BCD, फिर E ये 4 पे और ये 5 पे। जब पहला कौन सा है, किसान टमाटर का। ठीक है भाई, 2 बार देखते हैं ना। ए ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है। बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। दोबारा करते हैं इसको। 63 में 1 है, 1 का मतलब है BCDEA, 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 यानी कि किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। और थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सोना पड़ोसी दुकानदार से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। सोना पड़ोसी भाई, ये प्रोसेस है। पहले है किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। पहले बीज ले रहा है वो ना, फिर वो अपने खेत में स्थापित करेगा, उसको लगाएगा। फिर थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है ना, छोटे शहर की। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। आगे चलते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपीली प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। 64 में 3 है, उच्च न्यायालय। 64 में 3 उच्च न्यायालय। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है, समझ रहा है, तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में से किस में अपील कर सकता है। जिला से अगर संतुष्ट हुआ है ना, तो उच्च न्यायालय। 64 में 64 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट। ठीक है भाई, हाई कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट तो फिर अलग आ जाएगा। ये अपने राज्य की है, उच्च न्यायालय अपने राज्य की है, सुप्रीम कोर्ट देश की है। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। 65 में 2 है। 65 में 2 का मतलब है केवल बी सही है। अब इनमें कौन से सन वगैरह आई है, कोई नहीं आया ना, सब समझ पे आधारित क्वेश्चन है ये। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। ठीक है। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 में 4 है। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। और ऊपर दिए गए कथन से भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। जब 66 में 4 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दोबारा देखते हैं। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। इतिहास का अध्यापन का निम्नलिखित में किस पर केंद्रीभूत होता है ना, दोबारा देखते हैं इसको। हाँ, यहाँ इसको ये तो देख लिया, टमाटर तो ना, ये देखते हैं। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट होता है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालय में किस में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय की बात है। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। जब इसमें 65 में 2 सही है, केवल बी सही है, तो बी का मतलब लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद के अंग है। ठीक है।
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के अंग हैं 65 में। ठीक है। फिर सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राजकीय नियंत्रण को और संतुलन रखता है। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 में 4 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए, है ना। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 में 4 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है भाई। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 में 4 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के संदर्भ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी राज्य सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, भारतीय केंद्रीय सरकार। अपन इसमें यह करते भाई, है ना, जो बिल्कुल गलत था। इसमें यह है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 66 में। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? ए और बी। बहुप्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। 67 में 3 है ए और बी। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। ठीक, ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों है। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? बहुप्रदर्शनी की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। 67 में 3 है भाई। ये याद तो हो तो यार। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्लूरल रिप्रेजेंटेटिव एंड बिल्डिंग ए सीन्स ऑफ हॉलिस्टिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, उन्हें पहचानिए। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक जांच के सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। केवल मूल्य आधारित। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। 68 में 2 बी और सी है ना, गलत है, ये गलत है। तो वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। 68 में 2 बी और सी। बी सी को हटाते हैं। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक फिजिकल बेसिस, प्राकृतिक और भौतिक है ना आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सत्य है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। सूचना देने की अपेक्षा
ये दोनों सत्य है और ये दोनों गलत है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है, ये नहीं है। ना केवल मूल्य आधारित शिक्षा उत्तरदायित्व नहीं है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान नहीं हैं। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को पूरा करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना। 6-9 में 2 है। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सापेक्ष का मतलब क्या है? बिल्डिंग परपेंसिटिव। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक देगा निम्न में कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपभागों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्येक उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। एक करते हैं, है ना? 70 में सही है, केवल एक। प्रत्येक उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। अवधारणात्मक। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो ये दोनों ही सही है। 71 में 4 ए और बी कोई नहीं, कोई भी सत्य नहीं है इसमें। अवधारणात्मक विकास होता है, नहीं, अवधारणात्मक ही विकास नहीं होता है। 4 है इसमें, ए बी में कोई नहीं। वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? 72 में 4 है। वन्य जीवन संरक्षण के लिए वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? 72 में 4 है भाई। पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। 72 में 4। जब वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, है ना? सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। यह है बेस्ट। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों क्या है ना? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। 73 में 1। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? दोबारा देख। 73 में 1 है। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ये है भाई उद्देश्य क्या है। अध्यापक को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विद्यार्थियों को उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? 74 में 3 है। जब ACD छोटे समूह की परियोजनाएं, है ना? प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र कोलाज बनाना। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? वैसे पढ़ के निकल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विद
वी द वेस्ट कलर्स टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम्स द मेकिंग ऑफ ए रीजनल कल्चर। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण है ना, द मेकिंग ऑफ ए रीजनल कल्चर। क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, समुचित चित्र कोलाज बनाना। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जाते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? जब ये इसके आधार पर आंसर देना है ना। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। ये कर दें क्या इसमें 75 में? 3 सही है। परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना, उन्हें उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। 76 में एक है, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना आदिवासी विषयक परिचय के लिए ना। ए रिस्पेक्टफुल विद इंट्रोडक्ट बाय द थीम एडवाइस। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको 77 में 3 है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। 78 में ए और बी दोनों। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न किस पर अधिक बल होना चाहिए? जब एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचारपूर्वक चयन करना। 79 में एक है, ए बी सी। मतलब विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न किस पर अधिक बल देना चाहिए? माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों के साथ काम करना सिखाना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूह का विचारपूर्वक चयन करना। ए बी सी है ना। विच इज ए प्लानिंग ए स्मॉल ग्रुप स्टडी, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी विच स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल बी एम्फेसिस्ड। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? जब 80 में ए और डी समीक्षाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। दो बार देखते हैं, है ना, ढंग से देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जब 80 में 2 है, ए और डी समीक्षाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। समीक्षाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? समीक्षाओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल होना चाहिए। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर नहीं, विस्तृत जानकारी की अपेक्षा समझने पर अधिक बल होना चाहिए। इस प्रकार से आएगा ये। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? मुजफ्फर आलम। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? मुजफ्फर आलम, अबुल फजल,
रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? मुजफ्फर आलम है ना, अबुल फजल है, रास सुंदरी देवी है, जियाउद्दीन बर्नी है। ये अलग है होने को तो ये भी संबंधित है, लेकिन ये ना इनका अलग है, लिखने का सिस्टम कुछ अलग संबंधित है ये। यानी कि इनका जो लेखन है वह तथ्य आधारित नहीं है, कुछ ऐसे है। किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? मुजफ्फर आलम। जब इन्होंने किस बारे में लिखा था ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है। अबुल फजल है ना, रास सुंदरी देवी, जियाउद्दीन बर्नी। अबुल फजल की रचना का नाम क्या है? रास सुंदरी देवी की रचना का नाम क्या है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना का नाम क्या है? यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? शिलालेख है, हस्तलिपियाँ हैं, गुफा चित्रकारी है, लघु चित्रकारी। स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। लघु चित्रकारी 82 में है ना, लघु चित्रकारी सही है। गुफा चित्रकारी है, शिलालेख है, हस्तलिपियाँ है। विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? जब ए और बी दोनों है। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। उत्तर राशि में 4 है। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए और बी, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे। भूपयोगी प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। 84 में परिकल्पना करना है ना, परिकल्पना करना है भाई। ये ध्यान दे यार इस पे, क्या ही कह रहा है ये। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? 84 में 4 है, परिकल्पना करना। हाइपोथेसिस। चलो आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि क्या होगी? ये तो वो होगी ना, वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण है ना, ये सबसे बेस्ट है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर चर्चा कीजिए। 87 में 4 है। ए और बी दोनों गलत है, मतलब 87 में 4 है ना, दोनों ही गलत है। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे के मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक भूमिका प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य चुनकर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्टेड। तो सरपंच हो गया, और ग्राम सभा के सदस्य हो गए, वार्ड के सदस्य सचिव नहीं है, वार्ड के सदस्य भी है, तो ए बी डी सचिव। सरपंच भाई चुनकर ही तो आता है सरपंच, वोट देते हैं अपन, नहीं इलेक्टेड की कह रहा है वो।
ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं। अट्ठासी में एक है ए और बी, सरपंच और वार्ड के सदस्य। निम्न में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ग्राम पंचायत में है ना चुनकर आते हैं सरपंच और वार्ड के सदस्य। जब वार्ड के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य और सचिव ये नहीं है ना, वार्ड के सदस्य हैं और सरपंच है। ए और बी, ए और बी है। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? दोबारा देख इसको। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? इनमें से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? एक ए और बी, सरपंच है और वार्ड के सदस्य हैं, वार्ड के सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन ग्राम पंचायत में चुनकर तो सरपंच सही है, अपन वोट देते हैं जब सरपंच से चुना जाता है ना। जब जैसे कि हर जो ग्राम सभा होती है ना, तो ग्राम सभा में जो जो ग्राम पंचायत होती है उसको वार्डों में बांटा गया है। जैसे कि अगर बड़ी है तो 10 वार्डों में बांट रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 इस प्रकार से। अगर छोटी ग्राम पंचायत है तो भाई 6 या 7 वार्डों में बांट रखा है। तो जो वार्डों का है वो वार्ड के सदस्य हो गए। लेकिन ये ग्राम सभा के सदस्य, ये समझ में नहीं आ रही है बात, सिर्फ ग्राम सभा के सदस्य। तो क्या ग्राम सभा के सदस्य इसमें जो 18 साल से ऊपर वोट देने वाले हैं वो आ जाएंगे सब? हाँ, इसमें वही आ जाएंगे। ये बात कर रहा है चुनकर की। जब तो सरपंच है और वार्ड सदस्य है, सचिव तो सरकार चुन के भेजती है ना सचिव को। तो ग्राम सभा सदस्य ये वो हो गए सब जो वोट देते हैं जो। हाँ, ये इसका चक्कर पड़ रहा था ग्राम सभा सदस्य का। 88 में एक है ए और बी। ये शानदार क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। निम्नलिखित कार्यों से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायी कौन सा है? निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखपाल का उत्तरदायी कौन सा है? 89 है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? 90 में 3 है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? 3 है भाई, शासन के मामलों को हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। जब नगर जो निगम है, नगर निगम है ना, निगम, तो निगम का जो अध्यक्ष होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेयर। मेयर, नगर निगम का मेयर। और नगर परिषद का, परिषद है ना, परिषद में प्यारा है, परिषद में प्यारा है तो ये आ जाएगा पार्षद। पार्षद है ना, नगर परिषद का पार्षद। अब सबसे छोटी है नगर पालिका है ना, पालिका, नगर पालिका। अब नगर पालिका जो सदस्य है उसको क्या बोलते हैं? नगर पालिका को। ये ध्यान नहीं आ रहा है ना। जब नगर निगम का मेयर होता है, नगर परिषद का पार्षद है ना, पार्षद नगर परिषद का, और नगर पालिका का नगर पालिका अध्यक्ष, कुछ ऐसे है, ध्यान नहीं आ रहा। 90 में 3 है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। 90 में 3।
तो चलिए भाई, मिलते हैं कोई और पेपर में, है ना। ये शानदार क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से ही है, तभी तो इनको देख रहे हैं। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।